सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त थी, आज उसके ऊपर समाअत की और लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया है। वो फ़ैसला मुअत्तल किया गया जिसके नतीजे में पंजाब भर में ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए गए थे इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए, और अब आज के फ़ैसला मुअत्तल होने के नतीजे में पंजाब के जो 8 ट्रिब्यूनल्स थे वो अगली समाअत तक गैर फ़ाल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में आज समाअत की और ट्रिब्यूनल्स को काम से रोक दिया है। हालांकि बेंच में शामिल जस्टिस जमाल मंदोखेल ये कह रहे थे कि अगर मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जगह होता तो वही करता जो उस वक्त के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक ने किया। अब तो उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा चुका है ना, लेकिन जो उस वक्त का उनका फ़ैसला था उसको बैक कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कि अगर हम भी उनकी जगह होते तो यही फैसला करते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो ट्रिब्यूनल्स कायम कर ही नहीं रहा था, अदालत के अहकामात के बावजूद नहीं कर रहा था। तो बहरहाल ये मेजॉरिटी है, चूँकि चीफ जस्टिस ने ये पूरा बेंच बनाया, केस की समाअत हुई और उन्होंने ये फ़ैसला फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया, जिसके नतीजे में जो एक हवा चल पड़ी थी कि ट्रिब्यूनल्स अपना इंडिपेंडेंट काम शुरू कर देंगे, मरीम नवाज़ से भी फॉर्म 45 मांग लिए गए थे, वो काम अभी रुक गया है। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किस तरह से मामलात आगे बढ़ते हैं। मतलब जहां कहीं पे भी ऐसा लगता है ना कि अब मुश्किल सूरत हाल पैदा होने वाली है हुकूमत के लिए, वहीं पर कोई ना कोई ब्रेक लग जाती है। लाहौर हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस थे उन्होंने जाने से पहले जो फैसला दिया वो ये चाहते थे या उनकी ख्वाहिश थी, आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला था कि हाजिर सर्विस जजेस जो हैं वो ट्रिब्यूनल का सरबराह लगाया जाए ताकि वो आज़ादाना तौर पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करके इसका फैसला दे सके। 180 दिनों का टाइम फ्रेम तय किया गया है कानून के मुताबिक, 180 दिनों में ये सारा कुछ फाइनलाइज करना है, इसका फैसला करना है। लेकिन आप देखें ट्रिब्यूनल्स के आगे कोई पेश कर रहा है अपने फॉर्म 45? 100 बहाने हैं। ट्रिब्यूनल्स कहता है जनाब फॉर्म 45 लाएं, जो हारे हुए हैं, जो शिकायत लेके गए हैं वो तो दिखा देते हैं, लेकिन जो बेनिफिशरी हैं, जो फॉर्म 47 के मुताबिक जीते हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये तो ट्रिब्यूनल यकतरफा कार्रवाई कर रहा है, इसके तो जज को तब्दील कर दिया जाए। और फिर इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि वो ये ट्रिब्यूनल खुद कायम करे, ना सिर्फ खुद कायम करे बल्कि हाजिर सर्विस जजेस की बजाय रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल हो। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक आसान सा मामला है कि धांधली की तहकीकात करनी है, इसमें क्या ऐसी मुश्किल है कि अगर आज़ाद जजेस या हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल सुन ले, इससे इलेक्शन कमीशन को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लेकिन नहीं जी, हमने खुद लगाने हैं ट्रिब्यूनल और लगाने भी रिटायर्ड जजेस हैं। और ये फरमाइश कहाँ से आई है, ये इख्तरा शुरू कहाँ से हुआ, मामला कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि हुकूमत जो है वो भी इसी लाइन और लेंथ पर है और वो ऐसी कानून साजी कर रही है पार्लियामेंट के ज़रिए कि जनाब रिटायर्ड जजेस का ट्रिब्यूनल बनाया जाए। आप अंदाज़ा करें जिसके नुमाइंदों के ऊपर, जिस पार्लियामेंट के नुमाइंदों पर फॉर्म 47 का इल्ज़ाम है, वो खुद ऐसी कानून साजी कर रहे हैं कि उनके खिलाफ शिकायत की तहकीकात हाजिर सर्विस जजेस ना कर सके। क्या वजह हो सकती है, क्या ऐसी मजबूरी हो सकती है कि रिटायर्ड जजेस से ही इंक्वायरी करानी है? जो बंदा रिटायर्ड होके घर जाके बैठा है, जिसको सिर्फ पेंशन मिल रही है, अगर आप उसको कहें कि जनाब आप आइए, आपको नई मुलाजमत, नई मराद, नई सारा कुछ देते हैं और उसको अपॉइंट भी हुकूमत ने करना है, वो मातहत भी एक तरह से हुकूमत के होगा, क्या वो हुकूमती अराकीन के खिलाफ तहकीकात कर सकेंगे? इस तरह से अरकान असम्बली से लेके सेनेट से लेके सदर मुमलिकत तक सबके सब ऐसी कानून साजी कर रहे हैं क्योंकि सबका वजूद पार्लियामेंट की कोख से होता है। नीचे से लेके ऊपर तक हर इलेक्शन इस वक्त मुतनाज़ हो रहा है। कौन मानेगा कि जनाब ये सदर मुमलिकत का इलेक्शन ठीक हुआ, सेनेट इंतखाबात ठीक हुए, क्योंकि इनकी जो बेस है वो है ही सारी फॉर्म 47। और जहां पर जल्द फैसले होने चाहिए वहां पर गैर ज़रूरी ताख़ीर कैसे होती है, इसकी एक और मिसाल मैं आपको सुना के फिर आगे चलता हूं ज़रा अडयाला जेल और इमरान खान से मुलाकातों के हवाले की तरफ। उसकी एक रिसेंट एग्जाम्पल इद्दत केस है। मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया ट्रायल कोर्ट को कि जनाब आप 10 जुलाई तक बरियत का फैसला करें। अब खाबर माने का उनका ग्रुप वकला उन सबको टेंशन पड़ी हुई है कि जनाब अदालत ने ऑर्डर दिया हुआ है कि ये फ़ैसला करना है 10 जुलाई तक। तो 10 जुलाई को तो फैसला हो गया, दैट मीन्स कि फिर तो बरियत कंफर्म है, मतलब इस फैसले को आप लिंगर ऑन नहीं कर सकते। तो अब वो क्या कर रहे हैं, टाइम खींचने के लिए उन्होंने 1 माह की जो डेडलाइन है ना उसको ख़त्म कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट वापस रुजू कर लिया है और अपने वकील के ज़रिए रिजवान अब्बासी के ज़रिए दरख्वास्त दायर की है कि 1 महीने की जो डेडलाइन दी है जज ने वो ख़त्म कर दी जाए।
और जज साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर है, इनको आज़ादाना हैसियत में काम करने दिया जाए और जब तक ये चाहें इसको खींचे। मतलब एक बार ये पूरा केस ट्रायल कोर्ट से गुजर चुका, कंक्लूड हो गया, रिजर्व हो गया फैसला, और एंड पे जज साहब ने कहा कि मैं नहीं सुना था, कोई और अदालत इसको सुन ले। फिर ज़ीरो से शुरू हुआ। तो अब अगर अदालत कहती है कि इसको इतने टाइम फ्रेम में मुकम्मल कर लें, तो अब चले गए अदालत कि नहीं नहीं नहीं, जज साहब के ऊपर प्रेशर आ गया है इस तरह से, तो इनको ये जो टाइम की पाबंदी है ये ख़त्म कर दी जाए। ये इस वक्त हो रहा है और कोई बाइद नहीं है कि ये हो भी जाए फैसला और अदालत ये टाइम की जो पाबंदी है ये ख़त्म कर दे और कहे कि ठीक है आप अपने हिसाब से चले, और फिर ये लंबा चलता रहे।